स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश और हमारी खास मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार में, जहां पर हम आपको बताते हैं कि अगर शेयर बाजार में आपको कमाई के नुस्खे चाहिए हो या आप समझना चाहते हैं कि शेयर बाजार कामकाज कैसे करते हैं, कोई डर है शेयर बाजार को लेकर, आपकी तमाम तरह की जो उलझने हैं शेयर बाजार में पैसे लगाने को लेकर, उसे दूर करते हैं हमारी बेहद खास पेशकश की जरिए। क्योंकि बचत करना हमारी आदत में तो शुमार है ही, लेकिन इस बचत का निवेश हम कहाँ कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है जो हर किसी के मन में उठता है। और इन्हीं सवालों का जवाब हम हमारे इस शो के ज़रिए देते हैं। और ये केवल एक शो नहीं है, बल्कि वित्तीय साक्षरता को लेकर हमारी एक ख़ास मुहिम भी है, जहां पर हम चाहते हैं कि आप सब भागीदार हों। और आप कैसे इस शो का हिस्सा हो सकते हैं, हम एक QR कोड आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। इस QR कोड को आपको बस स्कैन करना है और अपने सवाल, शेयर बाजार को लेकर कोई भी सवाल हो, किसी स्टॉक स्पेसिफिक कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं, या आपको शेयर बाजार में पैसे लगाने की शुरुआत करनी है, या अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाजार में आना चाहते हैं, जो कोई भी सवाल हो, आप ये QR कोड स्कैन करके हमें अपना सवाल भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हर रोज़ की तरह हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन है और फंडामेंटल एक्सपर्ट संतोष सिंह। आप दोनों का स्वागत है शेयर बाजार सबका अधिकार में। और चलिए, सवालों की झड़ी भी लग गई है, एक एक करके दर्शकों से भी हम मुखातिब होते हैं। ऋषभ जैन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास मुहिम में। बताइए, क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मेरा सवाल था कि मुझे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो इट विल बी फॉर 12 मंथ्स, तो कहाँ करना चाहिए? चलिए, आपके पास 1 साल का समय है और 5 लाख रुपए हैं। ऋषभ, शेयर बाजार के बारे में आप जानते हैं? हाँ, यस। आप पढ़ते लिखते हैं, अपना होमवर्क आपने करके रखा हुआ है? यस। कोई स्टॉक्स भी हैं आपके पोर्टफोलियो में? अभी है, कुछ 4-5 स्टॉक हैं। ओके, तो इस पैसे के साथ क्या आप बहुत ज़्यादा जोखिम ले सकते हो, क्योंकि आपके पास 1 साल का समय है ना? यस। तो 5 लाख रुपए आपको डालने हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकते। रिस्क एपेटाइट क्या होगी आपकी? नहीं, रिस्क तो नहीं उठा सकते इसमें। रिस्क आप बिल्कुल नहीं उठा सकते। और तो 1 साल के नज़रिए के लिए शेयर बाजार आपने क्यों चुना है? आपने फिक्स डिपॉजिट क्यों नहीं चुना, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते, या कोई और कंजर्वेटिव निवेश का विकल्प? इसमें स्कोप है, फिक्स में तो 8% इंटरेस्ट मिलता है, इसमें ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, इसके लिए चुना। कमाना भी है और ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। ऑलराइट। चलिए, बहुत वाजिब सवाल है आपका, और आपके जैसे बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे सवाल अपने मन में लेके बैठे होंगे, तो आपके ज़रिए उनको भी जवाब मिल जाएगा। संतोष, बताइए, 1 ही साल का समय है, लेकिन ऋषभ बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं उठा सकते 5 लाख रुपए के साथ, और उनको कमाई भी चाहिए जो कि फिक्स डिपॉजिट से और फिक्स डिपॉजिट के पोस्ट टैक्स रिटर्न से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 5 लाख रुपए डालने हैं स्टैगर्ड तरीके से 1 साल में, कहाँ डालें? देखिए, पहली चीज की जो है, रिस्क अगर नहीं उठाएंगे और थोड़ा सा अगर इनको थोड़ा सा एलोंगेट करते तो ज्यादा जो है बास्केट मिल सकती थी। बट नेवरदलेस जो भी इन्होंने बताए हैं उसके लिहाज से मुझे लगता है कि पहली चीज आप देखें, बैंक्स मुझे लगता है कि यहाँ से भी अच्छी करेगी, और उसमें आपको HDFC बैंक, कोटक बैंक, ये काफी रिजनेबल लेवल्स पे मिल रहे हैं आज के दिन भी। थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वहां पर थोड़ा लगा सकते हैं। IT क्षेत्र में मुझे लगता है कि SCL टेक एक अच्छी जो है एक हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। इन स्तरों पे नहीं, लेकिन वेट करें, SCL टेक में भी आप पैसे लगा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप देखें, चूंकि जो है ऑटो सेक्टर में काफी अच्छी जो है बढ़त देखने को मिल रही है, तो उसमें मुझे लगता है कि अगर पैसेंजर व्हीकल्स की तरफ देखें तो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, ये कंपनियां हो सकती हैं। बट इस लेवल पर नहीं मैं कहूंगा, जैसा कि इन्होंने कहा कि थोड़े थोड़े लगाएं, तो वेट करें। यहाँ पर 5 to 7% का अगर करेक्शन मिलता है इन स्टॉक्स में, तो आप वहां पर भी निवेश कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कि आपको 1 साल के लिए लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्वालिटी स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जाती है, और किन स्तरों पे और किस तरह की रणनीति के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ये भी आपके सामने रखा। चलिए, बढ़ते हैं आगे।
प्रकाश पटवर्धन जी हमारे अगले जो दर्शक हैं, हमारे अगले निवेशक हैं, वो जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली मेरे पास 11,750 साउथ इंडियन बैंक के शेयर्स हैं एंड आई हैव गॉट एन ऑफर ऑफ राइट्स इशू फॉर 2,937 शेयर्स। ओके, बट whether I should buy them or leave them? ठीक है। अंशुल जी, सवाल आपने सुना पटवर्धन जी का। कोई और आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक में 11,750 शेयरों की राइट्स इशू का ऑफर इनको मिला है 2937 शेयरों के लिए। बताइए क्या करना चाहिए? देखिए प्रशांत जी, वीकली चार्ट पे साउथ बैंक में एक बड़ा ब्रेकआउट आया था 26 रुपए में, जिसका टारगेट लगभग 45 रुपीज था, लेकिन मार्केट करेक्शन की वजह से ये भी थोड़ा नीचे आया है और ओवरसोल्ड काउंटर है। यहाँ से तेजी दिख रही है, बहुत आराम से 31 32 के लेवल्स तक आएगा और स्लो ग्राइंडिंग मूव के साथ, क्योंकि बाजार में वॉलेटिलिटी और मिड कैप्स प्रेशर में है, तो थोड़ी सी रफ्तार कम होगी, बट इवेंचुअली ये स्टॉक 45 तक जाएगा। तो बिल्कुल इनको राइट्स इशू भरना चाहिए और स्टॉक को थोड़ा सा 6 से 8 महीने का व्यू, दिवाली तक का व्यू लेते हुए स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और राइट इशू भी भरना चाहिए। जो भरिए और दिवाली तक का व्यू आपको स्टॉक में लेने की सलाह दी जा रही है अंशुल की तरफ से। हम आगे बढ़ेंगे और शिव कुमार चौरसिया जी का सवाल लेंगे। नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्कार, बढ़िया है। बताइए कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं मैम पिपरिया से बोल रहा हूँ, एमपी से, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कौन सा स्टॉक लिया है सर? मैम एनटीपीसी, यूको बैंक और आईओसी। एनटीपीसी, यूको, आईओसी, तीनों में बाइंग प्राइस बताएंगे? एनटीपीसी है 357, ओके। यूको बैंक है 5830 5830, ओके। और आईओसी है 175। 175। सर तीनों में आपका नज़रिया क्या है? मैम 1-2 साल, चलिए 2 साल तक मैक्सिमम। मैक्सिमम 2 साल है, ठीक है जी। और राइट, समझ गया आपका सवाल। संतोष, आपके पास आऊँगी मैं। तीनों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आईओसी देख लें। 175 की इनकी बाइंग प्राइस है। संतोष, देखिए मुझे लगता है कि आईओसी में जिस तरह से इसके फंडामेंटल हैं, थोड़े से जरूर रिएक्शंस दिख रहा है, क्योंकि आप देखें कि जो 2 रुपए जो पेट्रोल की प्राइसेस में गिरावट की गई है, उसके कारण दिख रहा है, जो कि टेम्परेरी फिनोमेना हो सकता है। अगर स्टॉक पी देखें तो तकरीबन जो है 5 के नीचे है स्टॉक पी। और कंपनी ने अगर कमाई देखें तो लाइफ हाई जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट टीटीएम बेसिस पे आया है। तो गिवन दी फंडामेंटल फैक्टर्स, मुझे लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए। निचले स्तरों पर अगर मिले इनको और यहाँ से 10 to 15% करेक्शन में थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं। करेक्शन में और ऐड भी कर सकते हैं। आईओसी में आपको थोड़ा सा मोमेंटम बने रहने की सलाह है। यूको 5830। को बैंक में मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी महंगा शेयर दिखता है, क्योंकि अगर बुक वैल्यू देखें तो 2.5 टाइम्स जो है उसके बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है कंपनी। कंपनी के आरओई को अगर देख रहे हैं तो 7.5% है। डेफिनेटली थोड़ी रिकवरी हुई है, लेकिन ये महंगा शेयर है, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी भी उछाल में आपको निकलना चाहिए। एनटीपीसी 357। दोबारा से दोहराएं, क्या बोला एनटीपीसी आपने? एनटीपीसी में मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि अगर एनटीपीसी को देखें तो इनके जो केपेक्स प्लान हैं और जो रिन्यूएबल्स पे इनके प्लान हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन चूंकि शॉर्ट टर्म में एक बहुत अच्छा रनअप ऑलरेडी आ चुका है, तो एक कूल ऑफ पीरियड से गुजर रहा है। मुझे लगता है होल्ड करें और निचले स्तरों पर अगेन जो है 10 to 15% कोई भी करेक्शन होता है तो वहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। इस वक्त ढेर सारे सवाल हमको YouTube पर मिल रहे हैं। हालांकि हम इन सारे सवालों को तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक सवाल है BHEL पे, दलविंदर सिंह का। जी हाँ, दलविंदर सिंह ने सवाल पूछा है BHEL पे और 440 की खरीद है इनकी, लॉन्ग टर्म व्यू है। अंशुल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। BHEL 440 की खरीद, लॉन्ग टर्म व्यू, दविंदर जी को क्या सलाह होगी?
ये प्रशांत जी मैं रेगुलरली कहते आ रहा हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर है और पैसा लार्ज कैप में फ्लो होगा। तो BHEL वन ऑफ द काउंटर्स होगा जहां पे पैसा फ्लो होगा और तेजी बनेगी। शॉर्ट टर्म में ये बोलिंगर बैंड टॉप को रिजेक्ट किया और बोलिंगर बैंड के बॉटम और स्विंग लो के कन्फ्लुएंस पे आया है। तो 205 से 201 ये जोन है मेजर सपोर्ट की। इस जोन में BHEL को बाई करके रखना चाहिए। 190 का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपको 240 245 का शॉर्ट टर्म टारगेट मिल जाएगा। लार्ज कैप्स में बने रहिए, पैसा यहीं बनना है अगले 4-6 महीने। में बने रहिए। अंशुल के साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं 190 का स्टॉप लॉस आपको लगाने की सलाह दी जा रही है, 240 या 245 तक के टारगेट्स। आगे बढ़ेंगे। अरुण जैन साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार जैन साहब। नमस्कार। बताइए सर, क्या स्टॉक खरीदा है, किस भाव पर, क्या नजरिया है? हाँ, मेरे पास दो कंपनियों के शेयर हैं, एक टाटा पावर है और एक टाटा मोटर्स है। टाटा पावर मैंने 265 रुपीज के भाव में खरीदे हैं 100 शेयर्स, एंड टाटा मोटर्स मैंने खरीदे हैं 1012 के भाव में 50 शेयर। तो टाटा मोटर तो काफी नीचे आ रहा है, तो इसमें मतलब अभी और नीचे जाएगा या फिर इसको एवरेज कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए इसमें? और टाटा पावर में फिलहाल मुनाफा बांधने की जल्दी नहीं है आपको? हाँ जी, नहीं है। ओके। तो दोनों में ही मैं आपका शॉर्ट टर्म का ही नज़रिया पकड़ कर चल रही हूँ। संतोष बताइए। देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म इनको रखना चाहिए, क्योंकि दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं, अच्छी जगह प्लेस्ड हैं। जो सेक्टर है जहाँ पर ग्रोइंग स्पेस है जिसे हम कहते हैं, और उस जगह पे है। टाटा पावर में अगर आप देखें, जो सोलर पैनल की बात की जा रही है, जो हर घर पर जो रूफ पे जो पैनल की बात की जा रही है, उसका एक बड़ा चंक हो सकता है कि इस कंपनी को मिले। रिन्यूएबल की तरफ काफी बड़ा फोकस है कंपनी का। तो उस लिहाज से मुझे लगता है टाटा पावर आपको रखना चाहिए। अगर यहाँ से भी 10 to 15% कोई भी करेक्शन हो, ऐड करें उसमें, लंबी अवधि का नजरिया रखेंगे, काफी अच्छा जो है पैसा बन सकता है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी साइज काफी बड़ी है। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स की अगर बात कर लें तो SUV सेगमेंट अगर आप देखें और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट्स में जिस तरह से कंपनी की पैठ हुई है, अगर आप रास्तों पर देखें तो मतलब काफी गाड़ियां आप दिखती हैं टाटा मोटर्स की। मुझे लगता है कि इस स्पेस में काफी अच्छा काम ये कंपनी कर रही है। और अगर हर महीने के नंबर्स को भी देखेंगे, सेल्स के नंबर्स को, अगर कमर्शियल व्हीकल्स को छोड़ देंगे कि वो पूरा सेगमेंट ही डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अगर पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो वहां पर काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। मुझे लगता है कि इसमें भी अगर लंबी अवधि का नजरिया होगा तो यहाँ से भी और ट्रैक्शन देखने को मिल सकते हैं। है। तो ये है आपके स्टॉक पर नज़रिया संतोष जी की तरफ से आता हुआ। फिलहाल समय की कमी हो गई है, इसलिए हम आगे सवालों को नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिलहाल शेयर बाजार सबका अधिकार में अपने दोनों खास एक्सपर्ट अंशुल जी का और संतोष जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। आपने हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन किया। आगे भी हम सवालों के साथ ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी कविता थपलियाल को इजाज़त आप दे सकते हैं।